सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। मैं रीता चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो मेडिटेशन कराएंगी। तो जी रीता जी, ओवर टू यू। जी रीता जी। अच्छा, ठीक है। सभी आत्म बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, आत्मवंदन। आज के इस ध्यान सत्र में ध्यान नेपाल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सभी लोग ध्यान की स्थिति में आ जाएं। बाहर की, अंदर की सारी उथल पुथल को छोड़कर अब आप अपना कुछ कीमती समय सिर्फ अपने लिए लगाएंगे। पूरी तरह से हम अपनी सांसों से जुड़ते जाएंगे। आनापानासती के इस ध्यान में हमें कुछ भी नहीं करना, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, ना कोई मूर्ति का ध्यान, और यहां तक भी कि ध्यान करने के लिए भी कुछ नहीं करना। सिर्फ शांत मन से आपको बैठना है और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। सांसें आपको अपने आप ध्यान की स्थिति में पहुंचा देंगी। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला, एक गठरी की तरह छोड़ दीजिए। बिल्कुल ढीला। कोशिश करेंगे हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। गर्दन और स्पाइन एक ही लाइन में अलाइन रहेंगी, लेकिन शरीर अकड़ा हुआ ना हो। सबसे पहले, ध्यान लगाने से पहले हम अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी की ऊर्जा का आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने गार्डियन एंजल्स का आवाहन करेंगे कि हमेशा की तरह वो हमारे साथ रहें, हमें भटकने से बचाएं। हमारे सप्तऋषि मंडल, परम गुरु मंडली का आवाहन करेंगे और गुरुओं से नमन करके प्रार्थना करेंगे कि हम ध्यान की स्थिति में जा रहे हैं, हमारी हर तरह से मदद करें, हमें ध्यान की गहराई में पहुंचने में सहायता करें। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्की एंजल्स, हनुमान जी, लॉर्ड गणेशा, साईं बाबा, भगवान कृष्ण, देवादिदेव महादेव और उनके साथ उनकी आदि शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में ध्यान धरें।
सभी का आवाहन करते हुए शांत होकर हम अपने ग्रुप की ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए एक सुंदर सर्कल बनाकर विशाल पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने जा रहे हैं। सभी दिव्य मास्टर्स हमारे चारों ओर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आ चुके हैं। सबको अपने हृदय में नमन करते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले आए मास्टर्स। हमें बाहर की उथल पुथल से निकलकर भीतर की यात्रा करनी है, अपने स्व की खोज करनी है। इस समय मेरी और कोई पहचान नहीं, न मैं शरीर, न मन, न बुद्धि। उस परम परमात्मा से आई हुई एक छोटा सा अंश आत्मा, जो इस शरीर में वास करती है, लेकिन उसे इस शरीर से जुड़ना नहीं, उसे अपना अस्तित्व अलग रखना है। उसी आत्मीय प्रकाश की खोज में हम अपने सांस गुरु की मदद से अपने अंतरंग की यात्रा करने जा रहे हैं। एक बार अपने पूरे शरीर का अवलोकन कर ले मास्टर्स। पांव के टोस से लेकर सिर तक आपके शरीर में यदि कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न है, तो पूरी कंसंट्रेशन से, पूरे भाव से उस अकड़न को रिलीज करने के लिए थोड़ी सी लंबी और गहरी सांसें लेंगे। एक लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए छाती बाहर, पेट बाहर, और धीरे धीरे बाहर जाती हुई सांस के साथ उस अंग की अकड़न या जकड़न को बाहर जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे उसको बाहर जाते हुए देखें। आपकी सारी थकान इसके साथ बाहर निकल रही है। एक और लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और इसको बाहर जाते हुए देखिए। आपकी सारे पुराने विचार, पुरानी धारणाएं, सबको जाने दो।
आपका मन शांत हो चुका है, शरीर शिथिल हो चुका है। अब आप ध्यान की स्थिति में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस अपने ध्यान को अपनी बिंदी वाले क्षेत्र में, तीसरे नेत्र वाले क्षेत्र में धीरे धीरे लेकर आएंगे। और यहाँ पर स्थित आत्मा और अपने दिव्य चक्षु के द्वारा हर अंदर आती हुई सांस जो आपकी नासिका द्वार से अंदर आ रही और जो अंदर तक नई ऊर्जा प्रवाहित कर रही, शांति दे रही है, उसको अनुभव करते हुए हर जाती हुई सांस के साथ आपके अंदर के विकारों को खुले मन से जाने दीजिए। अपने आप को पूरे समर्पण के भाव में ले आइए मास्टर्स। हर अंदर आती हुई सांस आपको स्वीकार भाव से जोड़ रही। हमारे पास कोई चॉइस नहीं। हम सांसों में चयन नहीं करते। जैसी सांस आ रही है उसे सिर्फ स्वीकार करते हैं। हमें ये शिक्षा दे रही है कि जीवन की हर परिस्थिति को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते जाइए, क्योंकि हर परिस्थिति हमारा अपना चुनाव है जो कभी हमने भूतकाल में बनाया था। हर जाती हुई सांस हमें नई शिक्षा दे रही है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। तो फिर रिश्तों को क्यों पकड़ते हो? परिस्थितियों को क्यों पकड़ते हो? छोड़ना सीखो। डिटैच होना सीखो। जुड़ना नहीं है,
हम तो लेसन सीखने आए। कभी बेटी का रोल, कभी पत्नी का रोल, कभी माँ का रोल, कभी शिष्य का और कभी शिक्षक का। हर रोल को बखूबी निभाओ। हर रोल से नया सबक सीखो। ध्यान वापस विचारों पर लगा ले मास्टर्स। जैसे जैसे सांसों के साथ जुड़ते हुए स्वीकार भाव में रहते हुए सहज होते जा रहे हैं। त्याग की स्थिति और स्थिर होती जा रही है। पूरी तरह से सांसों के साथ जुड़े रहे। सांसों के द्वारा अपने हृदय की गुफा में प्रवेश करें। अपने अंदर छुपे इस अनकंडीशनल लव को महसूस करें। अनंत प्रेम भरा हुआ है। हर जाती हुई सांस के साथ इस प्रेम को बहने दे। चारों तरफ प्रेम और सिर्फ प्रेम को बहने दे। यही हमारा सत्य स्वरूप है।
प्रेम भाव में आप अपने अंदर एक नई दुनिया को अनुभव करेंगे। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, कोई अलगाव नहीं। हर किसी को हम जो जैसा है एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हर नेगेटिविटी को, हर नकारात्मकता को धुएं के समान बाहर जाते हुए देखते रहे। हर अंदर आती हुई सांस एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा लेकर आ रही। और बाहर जाती हुई सांस आपके पुराने विचारों को, आपकी अज्ञानता को बाहर लाकर प्रकाश में बदल रही। पूरी तरह से शांत होते जा रहे हैं। विचार हमें छोड़ चुके हैं, फिर भी यदि कोई भूले भटके विचार आता है तो उससे कोई जद्दोजहद नहीं, वो अपने आप चला जाएगा। जैसे जैसे हम विचारों से खाली हो रहे हैं, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां प्रकाश के रूप में, एक स्तंभ के रूप में हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में बहुत सुंदर ढंग से
बहुत आसानी से फैलती जा रही। ये प्रकाश से भरी हुई ऊर्जा आपकी 72,000 एनर्जी ट्यूब्स में भर चुकी है और शरीर के एक एक अंग में, एक एक सेल में इसे जाते हुए देखें मास्टर्स। आपके ब्रेन में राइट, लेफ्ट, सेंटर प्रकाश ही प्रकाश है। आपके फोरहेड में दिव्य प्रकाश की वाइब्रेशंस को महसूस करें, एक सुंदर स्पंदन का एहसास करें मास्टर्स। आपकी आंखों में के फोरहेड में इस दिव्य प्रकाश से होती हुई ओम की संरचना को अनुभव करिए। पूरे चेहरे में, कानों में, मुख में, जीभा में, जबड़ों में इस प्रकाश की लहरों को देखिए। आपका हृदय, आपके दोनों लंग्स, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका हार्ट, पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, पूरे स्केलेटन सिस्टम में, एक एक हड्डी में, हड्डी के जॉइंट में भरे हुए इस प्रकाश को अनुभव करिए। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके हाथों में, पाँव में, घुटनों में सब जगह फैल चुका है। आपके शरीर में जिस भी अंग में कोई अकड़न या जकड़न है, कोई पेन है, उस अंग में छिपे हुए काले गाढ़े वो पदार्थ जो आपकी ऊर्जा को फैलने से रोक रहे हैं, पूरे भाव से उस काले गहरे गाढ़े पदार्थ को
अपने उन अंगों से निकलने का आदेश दें मास्टर्स। उनको अपने अंगों से निकलते हुए देखें और इस प्रकाश के साथ घुलकर उसको बाहर जाते हुए महसूस करें मास्टर्स। ये सारा काला गाढ़ा पदार्थ पतला होकर आपके शरीर से, आपके मूलाधार से एक लंबी शाखा के द्वारा, पृथ्वी से जुड़ी हुई शाखा, इसको बाहर निकलते हुए देखिए। पूरा पृथ्वी के अंदर कोर तक चला गया है, जहां ये अल्शियान के अग्नि समुद्र में भस्मीकृत होकर प्रकाश के कणों में बदलता जा रहा है। और हमारे शरीर में जहां जहां से ये गंदा काला गाढ़ा पदार्थ निकला है, वहां जो शून्य आ गया है, उस शून्य में इस दिव्य प्रकाश को, ऊर्जा से भरा प्रकाश को भरते जाइए। सभी भीतरी अंग एक दिव्य कांति से भर चुके। सारे चक्रास अलाइन हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं, ऊर्जा से भर चुके हैं। धन्यवाद इस ऊर्जा का। आप पूरी तरह से एक हीलिंग स्टेट में पहुंच गए हैं। आपके शरीर के सभी कमजोर अंगों में हीलिंग हो रही है। इस ऊर्जा की गंगा में बहते जाइए, बहते रहे मास्टर्स। शांति, आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा का सुख अनुभव करिए।
इस दिव्य शांति को हर पल बनाए रखें। इस परम स्थिति को हर पल बनाए रखें। ब्रह्मांड की शक्तियों को हर पल स्मरण करते रहें। अपनी आत्मा के विकास और विस्तार के साक्षी बने रहें। हम अपने तेजोमय स्वरूप से मिलने की संभावना में पूरी तरह से शांति से इन सांसों को अपना गुरु बनाए हुए मस्ती में भ्रमण कर रहे हैं। न समय की चिंता, न भौतिक जगत के व्यवहार, एकांत की ये यात्रा का सुख अनुभव करिए। सांसों की कड़ी के साथ जुड़े रहें। अपने अंदर ही छिपे हुए उस तेजोमय स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, केवल प्रकाश।
मास्टर्स, इस सुंदर स्थिति को, इस भाव शून्य स्थिति को, विचार शून्य मन को सहज संजो कर रखिए। यही वो स्थिति है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहज ढंग से सुलझाने में मदद करती है। अपने अंदर ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को समेटते हुए हम अपने मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने आज हमें अपने आशीर्वाद, अपनी ऊर्जा से ध्यान की गहराई में जाने में मदद करी। अपने सभी साथियों का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें अपनी ऊर्जा शेयर करने में मदद करी। उस अलौकिक एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड का धन्यवाद, जिसके द्वारा हमने 3 गुना ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करी। और सबसे अधिक उस यूनिवर्स का धन्यवाद, जो हमें हमारे ही हायर सेल्फ से जोड़ता है और आकाश गंगा प्रदान करके हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। धन्यवाद उस माता पिता का, जिनके द्वारा हमने ये शरीर प्राप्त किया और ध्यान की स्थिति में बैठने के काबिल बने। धन्यवाद उन गुरुओं का, जिन्होंने बचपन से आज तक हमें मनोहर शिक्षा प्रदान करी। धन्यवाद पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, जिनके आशीर्वाद से हम उनके साथ जुड़कर इस स्थिति तक पहुंचे। धन्यवाद ध्यान नेपाल के इस प्लेटफॉर्म का, जहां हम आज इस स्थिति में आपस में बैठकर ध्यान कर पा रहे हैं। धन्यवाद इस शरीर का, जो हमें ध्यान लगाने में मदद कर रहा है। सभी दिव्य मास्टर्स को धन्यवाद करें, जिन्होंने हमारे साथ बैठकर ध्यान किया और हमें ध्यान करने में मार्गदर्शन दिया। अपने शरीर, अपने सभी अंगों के प्रति ग्रेटिट्यूड प्रकट करें, जो आज तक बिना कुछ मांगे हमारे लिए 24/7 काम कर रहे हैं। और उन सभी जीवधारियों से प्रार्थना में क्षमा मांगे, जिनको हमने किसी भी जन्म में अज्ञानतावश या जानबूझकर किसी भी तरह का दुख दिया है।
क्योंकि उस समय हम ध्यान में नहीं थे, और उनसे अपने आप को कर्म बंधनों से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें, और उन सभी प्राणधारियों को क्षमा करें जिन्होंने हमें किसी भी जन्म में दुख दिया था या हमने किसी को दुख दिया था। उन सभी से क्षमा प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को अनुभव करें, अपने आसन को अनुभव करें, अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करें। अपनी भौतिक स्थिति को पहचानते हुए मास्टर्स धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को हल्का सा रब करते हुए अपने आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को झपकते हुए अपनी आंखें अपने हाथों की हथेलियों में खोलकर आंखों से निकलने वाली ऊर्जा को अपने हाथों में समेट लें, और मुस्कुराते हुए हाथ हटाते हुए अपने शरीर को रब करते हुए आप बाहर आ जाएं और अपने वीडियोस को ऑन कर लें मास्टर्स। धन्यवाद मेरे साथ आज ध्यान में जुड़ने के लिए। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद संतोष मैम को जिन्होंने मुझे आज ध्यान कराने की अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रीता जी। बहुत बहुत सुंदर ध्यान लगा, बहुत गहरा। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, मैं थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक सभी यू जी, अपने पास मुझे रखे ये हुए जल में अपॉर्चुनिटी से देने। 2 घूंट जल ग्रहण करें जो ऊर्जा से भर चुका है, अपनी इंटेंशन डालते हुए। और आज दिव्य ज्योति हमारे साथ अपना ज्ञान शेयर करेंगी। थैंक यू रीता मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। मैं सुबह से काफी एक्साइटेड थी। क्यों बेटा, थैंक यू सो मच। आज मेरे पास 2 कहानियां हैं। एक बहुत छोटी सी साईं बाबा की है जो निंदा के ऊपर उनका उपदेश है, और एक ऋषि अष्टवक्र की है। मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम टाइम में आप लोगों को मैं दोनों छोटी सी स्टोरी सुना दूं। तो पहले मैं साईं बाबा से शुरू करूंगी। अम, तो एक बार ऐसे हुआ कि साईं बाबा शाम के समय द्वारिका माई में बैठे हुए थे और उनकी आरती का समय हो रहा था। तो आरती के टाइम बहुत भीड़ थी, बड़े सारे भक्त थे, और उन भक्तों में 2 भाई भी थे। तो क्या हुआ, जो छोटा भाई था उससे गलती से ना कुछ अ, आरती का जो थाल होता है ना उसको धक्का लग गया, या उससे कोई छोटी सी गलती हो गई। तो उसका जो बड़ा भाई था उसने आरती वारती सब छोड़ के अपने छोटे भाई को बीच, मतलब जो जितनी भी क्राउड थी सबके सामने, बाबा के सामने बहुत बुरी तरह ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया, और उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा की। इतने कठोर शब्द कहे कि मतलब जो सुनने वाले थे उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि जो बातें कोई अपने दुश्मन के लिए भी ना कहे वो अपने भाई के लिए कह रहे थे, इतनी छोटी सी गलती पे। तो उनके जो छोटे भाई थे वो बड़े हर्ट हुए, उनकी आंखों में आंसू आए। एंड वो कह रहे थे, मतलब वो बाबा की तरफ देख रहे थे अपनी आंखों में आंसू लिए कि शायद बाबा मेरे कुछ तरफदारी करेंगे, या मुझे बचाएंगे, या कुछ उपदेश देंगे। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत बाबा ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे। वो ऐसा बिहेव किए जैसे उनको कुछ पता ही नहीं, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तो वो जो छोटा सा मतलब बालक था उसको बहुत निराशा हुई,
लेकिन फिर भी उसने बाबा पे श्रद्धा रखी कि ठीक है, बाबा है ना, सब ठीक कर देंगे, और वो घर चला गया। अगले दिन जो मध्याह्न की सुबह की आरती होती है, तब दोनों भाई वापस आए, और उसके आरती के थोड़े पहले ही आ गए थे। तो द्वारिका माई में बाबा थे और अपना दैनिक कार्य कर रहे थे। वो अपने सारे काम खुद करते थे ना, तो अपना दैनिक कार्य कर रहे थे। उन दोनों ने आके उनको प्रणाम किया, तो बाबा ने कुछ भी नहीं बोला। फिर अचानक वो उठ के बाहर गए, एंड वो बड़े भाई की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि देखो, अपनी उंगली दिखाकर सड़क की तरफ इशारा करे कि अरे देखो, आज कितना शुभ दिन है। ये सुअर देखो कितने प्यार से मतलब जो वो होता है ना, पॉटी पॉटी खा रहा था। तो वो देखो, कीचड़ में लिपटा हुआ कितने प्रेम से पॉटी खा रहा है। तो अब बड़े भाई को कुछ समझ में नहीं आया कि ये इतना गंदा है, सुअर है, इसमें से स्मेल आ रही है, ये पॉटी खा रहा है, बाबा को इसमें क्या सुंदरता दिख रही है। लेकिन उसका मन कह रहा था कि कुछ तो डीप बात है। तो उसने बाबा से प्रार्थना की कि इसमें मतलब क्या सुंदरता है, आपको क्या दिखा। तो फिर बाबा ने उनको खुलकर समझाया कि जैसे कि सुअर होता है ना, वो पॉटी खा के पोल्यूशन क्लीन करता है, धरती क्लीन करता है। हमको वो भले देखने में उसके पास जाने का मन नहीं करता, देखने में बहुत गंदा लगता है, लेकिन वो दूसरों की पॉटी खा के धरती को पवित्र करता है। वैसे ही जो हमारे निंदक होते हैं ना, जो निंदा करते हैं दूसरों की बिना बात के, बहुत कठोर शब्द बोलते हैं हमेशा, वो दूसरों के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि फिर उन्होंने उनको एक छोटा सा कुत्ता और मतलब एक छोटा सा पिल्ला जो था, वो कहीं नाली में गिर गया था और उसकी माँ उसको उठाकर लेके जा रही थी। फिर बाबा ने उनको वो भी दिखाया कि देखो, ये नाली में गटर में गिरा हुआ था, बट इसकी माँ इसको लेके जा रही है और अपनी जीभ से चाट चाट के इसकी पूरी गंदगी साफ कर रही है। तो निंदक भी ऐसे ही होते हैं कि जो जब हम निंदा करते हैं ना, तो उन सामने वाले के जितने भी बुरे कर्म और जो भी होता है, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो संत निंदा भी करता है ना, तो संत उसको दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं अक्सर कि हाँ, तुम करो। मेरी निंदा करके तुमने गलती से भी मुझे कोई पाप हुआ होगा तो तुमने अपने ऊपर लेकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। करो करो, तुम ऐसे ही करते रहो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। तो ये बाबा ने छोटा सा उपदेश दिया। एंड दूसरा प्रसंग है माता सीता का। वनवास के समय एक बार माता सीता बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि उन्हें अपने पापा जनक की बहुत याद आ रही थी, महाराज जनक की। तो लक्ष्मण भैया है ना, उन्होंने माता सीता से मतलब वो उदास बैठी हुई थी तो बात करने आए। तो बातों बातों में माता सीता ने राजा जनक और अष्टवक्र का एक प्रसंग सुनाया लक्ष्मण भैया को। उन्होंने बताया कि महाराज महाराज जनक के महल में उनका एक अलग से कमरा होता था, जहां महाराज जनक ध्यान करते थे। उनका एकदम प्राइवेट रूम होता था, जहां किसी को भी, इवन उनकी रानी को जाने की भी आज्ञा नहीं थी। लेकिन क्योंकि उन सीता जो थी, माता सीता उनकी चहेती पुत्री थी, तो उनको कोई रोक टोक नहीं थी। वो बिना रोक टोक के कभी भी जाती थी। तो एक बार वो अपने पिता के प्राइवेट कमरे में गई, तो ऐसा होता है ना कि कभी हम खुशी खुशी जाते हैं, पीछे से आंखें बंद कर देते हैं जाके कि गेस कौन, मतलब बताओ मैं कौन हूँ। तो उन्होंने जाकर जैसे महाराज जनक की आंखों पर अपना हाथ रखा, तो उनके हथेलियों पे उनको गीलापन महसूस हुआ और उन्होंने रियलाइज किया कि महाराज जनक एकांत में बैठकर रो रहे हैं। तो वो देखकर माँ जानकी बहुत विचलित हुई कि उनके इतने आत्मज्ञानी सन्यासी पिता क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ। तो बड़ी सांत्वना देकर उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आप क्यों रो रहे हैं। ऐसा ऐसा लग रहा था, जब महाराज जनक ने पलट के सीता की तरफ देखा, तो ऐसा लग रहा था कि वो काफी लंबे टाइम से रो रहे, क्योंकि उनकी आंखें सूज गई थी और बहुत लाल हो गई थी। तो माता सीता ने बड़ा कंसोल किया उनको एंड पूछा, तो
महाराज जनक ने उनको बोला कि मेरे से एक बहुत बड़ा महापाप हो गया है, जिसकी बोझ के तले मैं दब रहा हूँ और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो माँ जानकी ने पूछा, ठीक है, एक काम करो, आप मुझे बता दो क्या क्या हुआ, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम मिलकर कोई सलूशन ढूंढें। तो महाराज जनक ने उनको बताया कि कल कल सुबह राज दरबार में मैंने एक सभा बुलाई थी। हिंदी में, एक्चुअली ये मैंने इंग्लिश में सुनी थी, तो हिंदी में कोर्ट होता है ना जहाँ शास्त्रार्थ होता है, लाइक कॉन्फ्रेंस। आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, तो सभा हो रही थी, ज्ञान सभा। तो वहाँ वो मिथिला राज्य और उसके आसपास के राज्य के जितने भी महापंडित विद्वान थे उनको बुलाया गया था, और राजा जनक को ऐसे ज्ञान सभा करने का में बड़ा आनंद आता था कि ज्ञान चर्चा हो रही, ज्ञान सभा हो रही। तो वहां ज्ञान चर्चा हो रही थी और शास्त्रार्थ हो रहा था। तो वहां एक ऋषि, कोड़क ऋषि भी आए थे, जिनके पास बहुत ज्ञान था लेकिन धन की कमी थी। तो वो भी आए थे कि मुझे भी कुछ धन मिल जाएगा, अगर मैं शास्त्रार्थ में जीत गया तो कुछ पारितोष मिलेगा, मतलब पुरस्कार। लेकिन वो शास्त्रार्थ में हार गए। अभी ऋषि कोड़क कौन थे? ये महाराज अष्टवक्र के पिता थे। इनकी कहानी है कि जब ऋषि अष्टवक्र अपने माँ के कोख में थे, भ्रूण रूप में, एज ए फीटस, तो ऋषि कोड़क अपनी गर्भवती पत्नी के सामने रोज वेद पाठ करते थे। वो वेद पाठी ब्राह्मण थे ना, तो वो वेद के श्लोकों का पाठ करते थे। एक बार क्या हुआ कि गलती से उन्होंने किसी मंत्र का गलत उच्चारण किया, किसी वेद मंत्र का एक वर्ड गलत बोला। तो जो गर्भवती थी उनकी पत्नी, उसके पेट में से भ्रूण, जो अष्टवक्र भ्रूण के रूप में थे, उनकी आवाज आई कि आपने ये गलत बोला है। उसने सही उच्चारण किया उस एक बीज मंत्र का, जिसका ऋषि कोड़क ने गलती से गलत उच्चारण किया था। लेकिन उस समय उनको स्पिरिचुअल ईगो जो बोलता है ना, कि ज्ञान का एक अहंकार होता है, तो उसके कारण उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाए, और अपने बच्चे को उन्होंने, अजन्मे बच्चे को श्राप दे दिया कि अभी से तुम अपने पिता को ज्ञान दे रहे हो, अभी पैदा भी नहीं हुए और इतने बदतमीज और उद्दंडी हो कि अपने ही पिता को ज्ञान देने लगे। जब तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अष्टवक्र होगे, मतलब 8 जगह से डिसेबिलिटी या कुछ विकृत। तो अष्टवक्र जब पैदा हुए तो वो ऐसे डिसेबिलिटी के साथ हुए थे। तो अब जब ऋषि कोड़क यहाँ राज्यसभा में हार गए एक विद्वान पंडित से, तो वो निराश होकर जाने लगे। लेकिन अचानक एक दिव्य स्वर सभा में गूंजा और अष्टवक्र जी आए। वैसे ऋषि कोड़क अपने पुत्र को अपने साथ कहीं लेकर जाने में भी थोड़ा हिचकिचाते थे, कि उनको थोड़ा, मतलब ऐसा होता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मेरा बच्चा ऐसा थोड़ा डिसेबल्ड है, तो उनको। लेकिन अष्टवक्र अपने पिता के पीछे पीछे आए थे और उन्होंने अपनी तेजोमय वाणी में बोला कि रुकिए, अभी सभा समाप्त नहीं हुई, मुझे कुछ कहना है। ऐसा कहा उन्होंने, तो जितने भी पंडित ऐसा कह के वो अंदर हॉल में जैसे ही आने लगे, तो उनकी चाल कैसी थी, जैसे कि 4 पहिए का रथ होता है, और अगर वो सडनली एक पहिया निकल जाए तो रथ असंतुलित होके कांपने लगता है ना, और उसकी चाल विचित्र हो जाती है। वैसे ही अष्टवक्र जी की चाल थोड़ी विचित्र थी, क्योंकि उनको फिजिकल प्रॉब्लम थी। तो जितने भी पंडित थे वहां पर, जितने भी ध्यानी ज्ञानी जो बैठे हुए थे, वो सब देखकर अष्टवक्र को कि ये कितना अजीब एलियन टाइप का प्राणी आ गया सभा में, ऐसे देखकर और बहुत अट्टहास करने लगे, मतलब बहुत हंसने लगे। अब क्योंकि हर कोई हंस रहा था और बहुत जोर जोर से हंस रहा था, तो उसके कारण जो राजा जनक राज सिंहासन पे बैठे थे उनको भी हंसी आ गई। लेकिन अपने मर्यादा के कारण वो हंसे नहीं, बट अपने को खुद को बहुत कंट्रोल किया। लेकिन सब बहुत जोर जोर से हंस रहे थे ना, इसलिए उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई और उनकी आंखों में, मतलब
ऐसा आप किसी को हंसते हुए देख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे, तो आपकी आंखों में हंसी छलकती है। तो वो हंसे तो नहीं जोर से, लेकिन वो मुस्कुरा दिए। अब इसी बात की उनको ग्लानि हो रही थी कि मैं उस बच्चे पर हंस दिया। तो फिर अष्टवक्र जैसे ही आए, अष्टवक्र ने महाराज जनक को आकर न प्रणाम किया न कुछ किया। और वो जब अष्टवक्र जी पे सब हंस रहे थे जोर जोर से, तो अष्टवक्र ने क्या किया कि और दुगनी तेजी से, जितना जोर से ये पंडित हंस रहे उससे ज्यादा दुगनी तेजी से वो हंसने लगे। और उनकी वॉइस इतनी तेजोमय थी, उनकी हंसी, कि ऐसा लगा जैसे कि शंख की आवाज होती है, मंदिर की घंटियों की आवाज होती है। बहुत दिव्य वाणी थी उनकी। तो वो बहुत जोर जोर से, वो डबल जोर से हंसने लगे। तो अब पंडितों ने सोचा, इतना दिव्य वाइब्रेशन भी वो महसूस नहीं कर पाए। और अभी सोचा ये बच्चा शरीर से तो है गया है, अब शायद मेंटली भी डिसेबल्ड है, इसलिए तो देखो हम इस पे हंस रहे हैं और ये बेवकूफ हमारे साथ ही हंसे जा रहा है। तो वो ऐसे ही हंस रहे थे। आ, और उन्होंने सोचा कि ये पागल को सभा से निकाल के फेंको। ऐसी उम्मीद से उन्होंने राजा जनक की ओर देखा। तो राजा जनक ने बड़ी मर्यादा से बच्चे से पूछा कि बालक तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हारा हंसने का क्या रीजन है। तो अष्टवक्र जी कहने लगे कि महाराज आपने ना अच्छी चमारों की मतलब जो चर्म होता है, आपने चमारों की अच्छी सभा इकट्ठी करके आप ब्रह्म ज्ञान खोज रहे हैं। ये बात देखकर मुझे बड़ी हंसी आ गई। अब उस जमाने में क्योंकि वर्ण सिस्टम था, तो जो पंडित जी थे, बड़े ब्रह्म ज्ञानी मतलब ब्राह्मण थे, पंडित थे, वो अपने बारे में इतनी गलत बात सुन के कि उनको किसी ने चमार, जो कि शूद्र जाति के होते हैं, जिनको अछूत मानते थे उस एरा में, उनको चमार बोल दिया। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और इतने गुस्से में देखने लगे कि वो अभी के अभी अष्टवक्र को उठा के सारे पीट दें या फिर उसको खा ही जाए। मतलब जैसे एक चील होती है अपने शिकार को देखती है, वैसे वो गुस्से से देखने लगे। लेकिन क्योंकि राजा जनक वहां थे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाए मुंह से। बट राजा जनक को सब गुस्से से देख रहे थे और उनकी नजरें कह रही थी कि इसको उठाकर अभी फेंको या इसको पनिशमेंट दो, हमारा अपमान किया है, हमारे राजगुरु का भी अपमान किया है। तो राजा जनक को मतलब बहुत शौक लगा कि ये बच्चा इतने महान पंडितों को चमार क्यों बोल रहा है। फिर भी उन्होंने थोड़ा सा कठोर होके वो बच्चे से पूछा कि बालक तुम्हें पता भी है कि ये कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषि यहाँ बैठे हैं और तुम इन्हें चमार कह रहे हो, क्यों कहा तुमने ऐसा। तो अष्टवक्र सरकास्टिकली मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि महाराज, आप जिन्हें ब्रह्म ज्ञानी कह रहे हैं वो खुद अंधकार में भटके हुए हैं, आपको क्या ही ब्रह्म ज्ञान सिखाएंगे। इन्होंने, अगर ये सच में ब्रह्म ज्ञानी होते तो ये वो देखते जो मेरे शरीर के अंदर है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो ब्रह्म मेरे अंदर है। लेकिन जैसे ही मैं इनके सामने आई ना, मेरी चर्म को देखा, मतलब आ, मेरी चमड़ी को देखकर ये हंसे। तो चमारों की पहचान यही होती है कि उनको चमड़ी की परख होती है बहुत ज्यादा। तो ये वही है, आपके सारे के सारे चमार है ये। तो ये सुन के राजा जनक और सब लोग को मतलब गुस्सा आया। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे अपनी गलती की, इतना कहो छोटा बच्चा हमको ज्ञान दे रहा है और वो भी डिसेबिलिटी के साथ, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राजा जनक का पनिशमेंट देंगे, इसका बहुत बहुत ज्ञान हो गया, अब इसका निकालो इसको। लेकिन राजा जनक इतने स्तब्ध थे कि उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, उनको लगा कि उनके ऊपर बिजली गिरी है। तो फिर उन्होंने अपने मंत्री को इशारा किया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तो मंत्री ने कहा कि सभा वो हो रही है, सभा को अभी स्थगित किया जाता है। और उन्होंने फिर अष्टवक्र को कहा कि महाराज आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं, तब तक के लिए आप हमारे विशेष अतिथि गृह में चलिए, वहां हम आपकी पूरा अरेंजमेंट कर देंगे। अब ये बात सुन के जो वहां पे पंडित बैठे थे वो और गुस्सा हो गए कि ये तो
इनको प्रोत्साहन दे रही है, बोले सभा बंद करो, और ये राजा ने सच में बंद कर दी। तो बहुत गुस्से में थे और वो नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर मंत्री ने, राजा के जो मंत्री थे, उन्होंने उनको वार्निंग दी कि देखो अब राज आ गया, अब आप सीधे सीधे निकल जाओ, और इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंचना अच्छी बात नहीं है, कल तक का वेट करते हैं। तो ऐसे घूरते घूरते हुए एक एक को निकल गए वहां से, जितने भी पंडित थे। अब उसी इंसिडेंट को पूरा इंसिडेंट सीता मैया को बता दिया, और छोटे बच्चे की तरह जनक जी रो रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैंने उनको अतिथि गृह में ठहरा दिया है, लेकिन सीता, मुझे, मेरे अब कदम आगे नहीं बढ़ रहे, मेरी गिल्ट है ना, मुझे रोक रही कि हाय, मतलब मेरी पूरी दुनिया बोलती कि सिरध्वज जनक, जनक कितने विद्वान है, राजयोगी हैं, और मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अब मेरा गिल्ट ना मेरे अंदर तलवार की तरह चुभ रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैसे जाऊंगा वो ऋषि के आगे। तो वो बहुत रो रहे थे, तो सीता माँ ने उनको कंसोल किया कि ठीक है पिताश्री, आपसे गलती हुई, लेकिन आपको तुरंत गलती का रियलाइजेशन हो गया। अगर आप अभी गिल्ट के मारे अगर आप रुक गए, तो फिर जो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है ब्रह्म ज्ञान पे प्राप्त करने की, इतने जो ऋषि हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। गिल्ट, जो लज्जा और गिल्ट होती है ना, वो हमें कभी नहीं रोकना चाहिए आध्यात्म मार्ग में, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में। ठीक है, आप अपनी गलती जाके स्वीकार कीजिए, उनके चरण स्पर्श करके माफी मांग लीजिएगा। फिर राजा जनक ने कहा कि पता है सीता, मैं उनके सामने अपना मुकुट रखना चाहता था सभा में, उनके चरणों में, अष्टवक्र के चरणों में। मैं उठा भी, लेकिन लोक लाज के कारण नहीं कर पाए कि ये पंडित मेरे ऊपर पहले गुस्सा हो रहे हैं। अब अगर मैंने मुकुट रख दिया तो ये और गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन मुझे लोक लाज तब क्यों नहीं आई जब मेरे सामने वो छोटे बच्चे पे सारे के सारे लोग हंस रहे थे और मैं उनके साथ मुस्कुराया। तब मेरी आत्मा क्यों नहीं जागी? मेरे को तब लोक लाज आनी चाहिए थी, तब तो मुझे लज्जा नहीं आई। ऐसे बोल के जनक जी खुद को कोस रहे थे। सीता माँ ने उनको कंसोल किया कि इट्स नेवर टू लेट, अभी भी देर नहीं हुई है, आप क्षमा मांगिएगा और आप जाइएगा। तो इससे हमको दो सीख मिलती कि हमें क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए, ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, और किसी की फिजिकल अपीयरेंस या उम्र से किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो ये दो छोटी कहानियां मुझे याद थी, क्योंकि शॉर्ट टाइम था ना, तो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। थैंक यू दिव्या। बहुत सुंदर, और तुमने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। जी मैम, वैसे गलती से म्यूट हो गया था। तो थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर दिव्या, लिसनिंग। बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, समझा के। बहुत बढ़िया थैंक यू कहा बेबे। तुमने, थैंक यू बहुत अच्छी दिव्या। तरह समझाया। Thank थैंक you, यू thank सो you, thank you मच। so much. थैंक यू, Divya. थैंक यू मुझे सुनने के लिए। Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रीता मैम का भी बढ़िया ध्यान कराने के लिए। थैंक यू। दिव्य थैंक यू रीता आंटी एंड दिव्या। जी, आज तो आज हम ध्यान बहुत अच्छा था। बहुत थैंक सुंदर यू। ध्यान था। नमस्ते थैंक यू दीदी। जी, थैंक यू सबका, थैंक यू। तो हम आगे से जब भी करेंगे तो ध्यान भी आप लोगों में से कोई भी करवा सकता है, और इसी तरह से महापुरुषों के जीवन से कुछ निकाल के शिक्षाप्रद वो सुनाएं। तो पहले से हम डिसाइड कर लेंगे, कल का देखते हैं। यदि शायद कल अर्पिता दोबारा से आना चाह रही है, मैं डिसाइड करती हूँ, और नहीं तो फिर हम अपना ध्यान करेंगे। तो दिव्य ज्योति, आप बहुत आपने बहुत सुंदर। जी थैंक यू जी मैम। दिव्य ज्योति, आपने बहुत सुंदर वृतांत सुनाए हैं, बहुत ही थैंक शिक्षाप्रद यू थे। मैम। थैंक कैरी यू, ऑन। ये थैंक यू सो मच। हमारे कितने शास्त्रों में ये मोती छुपे हुए हैं जो हम सब जानते नहीं है। यदि एक एक करके भी सब सुनाएंगे तो सबको ज्ञान मिलेगा उसका। तो ये अष्टावक्र की गीता जब मैंने पढ़ी थी, तब शुरू में यही पढ़ा था कि उन्होंने
अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पेट में लात मार दी थी और बोला था, उस बच्चे को श्राप दिया था, 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा जब पैदा होगा। तो बड़ी सुंदर गीता है वो। असल में कई चीजें पड़ी भी होती है ना, तो हम भूल जाते हैं टाइम के साथ। हाँ, रिमाइंड हो वो जाती है। वापस सरफेस पे आ जाती हैं। तो कम से कम अब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद उनका ज्यादा इम्पैक्ट होता है असर हमें, मतलब ज्यादा अच्छा लगता है सुन के भी, और ऐसा लगता है कि कहाँ इसको हम यूज भी कर सकते हैं, कैसे यूज करना चाहिए। इसलिए बिल्कुल शास्त्रों में कहा जाता है कि शास्त्र पढ़ने के बाद उसका मनन करना चाहिए लगातार, हाँ, ताकि वो हमें याद रहे और हमें एग्जैक्टली, काम आए। मनन, चिंतन और फिर सज्जन सांगत्य मत्थन, शेयर जी करना जी चाहिए। चिंतन, जी मनन और फिर मंथन उसका, और तभी जी हम उससे ज्ञान ले सकते हैं। सुन के इधर से सुना, इधर से निकाल दिया था, उसका कोई फायदा नहीं होता। अब ये सब जी चीजें समझ में आने लगी बहुत अच्छे से। तो थैंक यू दिव्या, बहुत अच्छे से। ओके मैम। तो चलिए, आज मुझे हमने अभी जल्दी जल्दी में ये 2 स्टोरियां याद थी, तो मैंने ये 2 सुनाई। बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, तो थैंक मेरी यू। सभी से गुजारिश है कि सभी लोग इस पर ध्यान दें, और एक एक दिन हम सब शेयर करेंगे, जिस दिन समय होता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम यही थैंक यू कंक्लूड जी। कर लेते हैं, समय हो चुका है हमारा। कल फिर जी मिलते हैं मैम। सुबह में। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ऊर्जा बना के रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल। लव यू टू दीदी। लव यू गरिमा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।